सो फाइनली आईबीपीएस ने जारी कर दिया है आईबीपीएस पीओ 2020 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड या फिर कॉल लेटर। यदि आपने आईबीपीएस पीओ 2020 के लिए अप्लाई किया है तो आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.ibps.in पे जाके आईबीपीएस पीओ 2020 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एग्जाम सेंटर भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना और वहां विजिट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड जरूर कर लेना। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की जो आईबीपीएस पीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में मदद पाएगा। आईबीपीएस पीओ ने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है, तो एग्जाम की डेट है 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। तो जनरली अगर आज से काउंट करें तो 10 दिन हमारे पास है। तो इन बचे हुए 10 दिनों में हमें कौन कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक की सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर आईबीपीएस पीओ 2020 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और मैं आपको 13 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जहां से मोर देन 85 मार्क्स का कवर हो जाता है, या फिर यूं कहूं तो मोर देन 85 मार्क्स का केवल इन 13 टॉपिक्स में से ही आता है। तो यदि आपने इन टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं की है या फिर कम किए है या फिर बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो कृपया करके इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इस टॉपिक के सबसे ज़्यादा मैक्स टू मैक्स एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करें इन बचे हुए 10 दिनों में। तो आपको ये 10 दिनों में किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक की सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ 13 ऐसे टॉपिक्स जिसमें से 85 से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स तीनों सब्जेक्ट के दूंगा, तीनों सब्जेक्ट का मिला के 13 टॉपिक्स हो रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं टॉपिक इंग्लिश के। इंग्लिश काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है, तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मस्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 7 से 10 मार्क में आना कंपलसरी है। तो आप एक चीज समझ जाओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस जितनी हो सके, मतलब दिन के 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो डेली सॉल्व होने ही चाहिए, तभी आप ये 10 मार्क ले पाओगे। ठीक है, क्योंकि 10 मार्क डेफिनेटली 30 आउट ऑफ वेटेज ज्यादा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, दूसरा टॉपिक है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी मैक्सिमम टाइम पूछा ही जाता है और 5 नंबर में क्लोज टेस्ट आता है। ठीक है, कुछ शिफ्ट में क्लोज टेस्ट ना हो तो उसके ऑब्लिक में पिछले साल फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा गया, तो फ्रेज रिप्लेसमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोज टेस्ट के ऑब्लिक में वो पूछा जाता है। तो 5 नंबर का ये मार्क्स भी कहीं पे जाना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर आता है फिलर्स पे। अब डबल फिलर्स जो है ना, फिलर्स कौन से टाइप के होते हैं? सिंगल फिलर्स होते हैं, डबल फिलर्स होते हैं, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है तो फिलर्स सिंगल फिलर्स ही रहते हैं, तो ये 3 से 5 मार्क के होते हैं। जनरली 5 मार्क्स के ही होते हैं, बट कभी कभी 3 मार्क्स के भी पूछते हैं। ठीक है, तो 3 to 5 मार्क्स के ये फिलर्स। तो ये टॉपिक की सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद है सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर पैरा जम्बल्ड बोले तो। ठीक है, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी 5 नंबर का है और उसके बाद एरर डिटेक्शन, इसके बिना तो पेपर होगा ही नहीं, तो एरर डिटेक्शन भी 5 नंबर में मस्ट कंपलसरी है। यदि आप देखोगे तो इन 5 टॉपिक से आपका कितने मार्क्स का कवर हो रहा है? मिनिमम काउंट करें तो 7 5 12, 12 और 3 15 और 10, 15 और 10 25 मिनिमम मार्क्स का कवर हो रहा है, और मैक्सिमम मार्क्स का कवर देखे तो 30 मार्क्स हो ही जा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ चेंज हो जाता है, बट जनरली ये पिछले साल के एग्जाम एनालिसिस को मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं कि इंग्लिश में ये टॉपिक पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इन बचे हुए 10 दिनों में आप इंग्लिश के ये सारे टॉपिक की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करोगे, इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करोगे और इसके सबसे ज्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, ताकि आपका इंप्रूवमेंट भी आए, आपकी स्पीड भी आए और आपको एग्जाम में हेल्प भी रहे। ठीक है, क्योंकि बच्चे अंतिम दिनों में काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, हम किसको पहले प्रायोरिटी दें, तो इसको पहले प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में पजल और सेटिंग के अरेंजमेंट के अलावा पजल और सेटिंग के बिना रीजनिंग होता ही नहीं है।
तो जनरली मिनिमम 15 मार्क्स और मैक्सिमम 20 मार्क्स का पजल एंड सेटिंग होता है। आरआरबी में डेफिनेटली 25 मार्क और 30 मार्क के में भी पूछा गया, क्योंकि आरआरबी में 40 क्वेश्चन होते हैं, जबकि पीओ के प्रीलिम में 35 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। तो सिटिंग एंड पजल मिला के मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 मार्क्स का आ सकता है। तो पजल और सिटिंग जितने आप सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करने चाहिए। ध्यान रखें, प्रीलिम लेवल की एग्जाम है तो ज़्यादा टफ लेवल के अभी पजल और सिटिंग ना करें। एग्जाम के लिए लो लेवल या मॉडरेट लेवल के ही पजल और सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करें, और कृपया करके सारे टाइप के सारे वैरायटी के सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करें। उसके बाद आता है सिलोग्स और इनइक्वालिटी। ये दोनों टॉपिक काफी मिलते जुलते हैं और ये मिनिमम 5 मार्क्स में तो पूछे ही जाते हैं, या तो सिलोग्स आते हैं या तो इनइक्वालिटी आते हैं, और कुछ कुछ लकी बच्चे होते हैं जिनकी शिफ्ट में ये दोनों आते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमें भी ये शिफ्ट मिले जिनमें ये दोनों आते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक अगर आ जाए तो सोने पे सुहागा जैसा माहौल बन जाता है, क्योंकि 10 मार्क यूं ही आ जाते हैं। उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग पीओ में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर में पूछा ही जाता है। तो ध्यान रहे, कोडिंग डिकोडिंग भी आपको छोड़ना नहीं है, उसके 5 मार्क्स भी आपको पक्के करने हैं। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस मिलके 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर ब्लड रिलेशन अकेला आया तो 3 नंबर में आएगा, डायरेक्शन सेंस अकेला आया तो 2 नंबर में आएगा। तो कुल मिला के रीजनिंग में ये 4 टॉपिक है। तो ये 4 टॉपिक में से अगर आप देखेंगे मिनिमम 15, 5, 20 और 10, 30 मार्क का कवर होता है, और मैक्सिमम ये 15 से 20 मार्क का, तो हम मैक्सिमम में भी 30 मार्क्स ही रखते हैं, ज़्यादा लालच बुरी बला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथ्स में। मैथ्स में एवरग्रीन ही, मैथ्स में कभी भी प्रैक्टिस करो ना, इन टॉपिक की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैं मानता हूं कि ये जो मैथ्स में डीआई है, अप्रोक्सीमेशन है, सीरीज है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये टॉपिक बड़े आसान है, कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं। तो आप क्या है, इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते भैया। इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप इसमें स्पीड इंप्रूव कर पाओगे। तो डीआई जो है वो मिनिमम पीओ के एग्जाम में तो 15 मार्क में आने ही वाला है, तो 3 डीआई आने वाली है। कभी कभी कोई शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें 12 या मार्क का हो जाता है। तो डीआई की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और एवरेजली पिछले साल के एग्जाम एनालिसिस के मुताबिक डीआई 15 मार्क में आया ही है। ठीक है, पीओ का एग्जाम है तो अप्रोक्सीमेशन आए बिना कैसे रहेगा, तो 5 नंबर में अप्रोक्सीमेशन भी आएगा और सीरीज भी आएगी 5 नंबर में। बट पिछले साल का मैंने एनालिसिस ऑब्जर्व किया तो मुझे ये पता चला कि अप्रोक्सीमेशन और सीरीज ऑब्लिक में आ रहे थे, यानी जिस शिफ्ट में अप्रोक्सीमेशन पूछा गया उस शिफ्ट में सीरीज नहीं आई, और जिस शिफ्ट में सीरीज आई उस शिफ्ट में अप्रोक्सीमेशन नहीं आया। तो इसको ऑब्लिक समझ लेते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर शिफ्ट में कांस्टेंट 5 नंबर में आया है, तो ये सारे मार्क्स रोकड़ है, इसमें ये मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए। आपको इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी चाहिए। तो कुल मिला के इस 4 टॉपिक से अगर हम देखें तो ये 15 मार्क, ये दोनों को ऑब्लिक में ले लेते हैं तो 15 और 5 20 और 5 25, मिनिमम 25 मार्क का तो आ ही रहा है। और कुछ शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें ये जो है ना अप्रोक्सीमेशन और सीरीज दोनों पूछे गए हैं, तो उनके लिए तो चांदी ही चांदी है, दोनों पूछे गए मतलब फायदा ही फायदा, और बाकी बचे अरिथमेटिक, तो यहाँ पे 30 मार्क का भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इतना समझ लो मिनिमम अगर आप चेक करेंगे ना, मिनिमम ये 25 25 50 और 50 और 30 80, तो 80 मार्क हो जाएगा मिनिमम। और मैक्सिमम की बात करें तो ये 90 मार्क से ज्यादा का यहाँ से ही ये डिस्प्ले पे जो आप दिख रहे हो 13 टॉपिक से ही पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन बचे हुए 10 दिनों में आप इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करोगे, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करोगे और अपने इस टॉपिक के को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे तो आपको ही इसकी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरी ओर से, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमेशा की तरह समझ में आएंगे और अच्छे भी लगेंगे। अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने वीडियो बनाई है IBPS RRB के स्टडी प्लान में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वीडियोस जरूर चेकआउट करना, मैंने सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही करवाए हैं। तो अगर आपको वो वीडियो की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट में जाके ये सारे टॉपिक्स पे वीडियो बने हुए हैं, इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश के वीडियोस मेरे पास नहीं है, हमारे मैडम बिजी चल रहे हैं, तो रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां जाके वीडियोस जरूर चेकआउट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना और साथ में शेयर भी जरूर करना, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिले। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए।
मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छा परफॉर्म करें और आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा अच्छा आपका पेपर जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते रहें।